हेलो स्टूडेंट, आज से हम कैलकुलस का क्लास लेने जा रहे हैं। लेकिन कैलकुलस का क्लास लेने से पहले दमदार क्लास लेने जा रहे हैं आपको ग्राफ का। कोई कैलकुलस के अंदर बहुत सारी भाषा हम ग्राफ से डील करेंगे, तो ग्राफिकल फंक्शन होना चाहिए, ग्राफ का अप्रोच होना चाहिए, ग्राफ पर पकड़ होना चाहिए। अब जो हम ग्राफ का नाम ले रहे हैं तो बहुत बच्चा डर गए, क्योंकि उसके माइंड में है कि ग्राफ टफ होता है। डरिए मत, ग्राफ को झुनझुना की तरह आपको हम सिखाने आ रहे हैं। सारे फंक्शन ग्राफ अभी अपने आप से खींच लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो पहले हम चालू करते हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन में स्ट्रेट लाइन। तब आपके माइंड में होगा स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं। तो देखिए, y बराबर mx प्लस c इज द स्ट्रेट लाइन, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c जो है किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का। रटने के लिए नहीं, टेक्निक समझिए। y पर क्या पावर है? 1। x पर क्या पावर है? दोनों पर 1 पावर है, दोनों पर लीनियर पावर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। अब यहां पर c जो है वो अगर 0 हो, लिख देते हैं इफ c इक्वल टू 0। तो बताइए इक्वेशन देखने में कैसा लगेगा आपको? mx यानी y इक्वल टू mx। तब ग्राफ कैसा होगा? तो स्टार पॉइंट, इफ c इक्वल टू 0, y बराबर mx, देन ग्राफ विल बी पासेज थ्रू ओरिजिन। क्या चीज? ग्राफ कहां से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। मतलब y बराबर mx का जैसा भी ग्राफ हो, इस पॉइंट से पास करेगा। ये क्लियर हो गया? मतलब कांस्टेंट नहीं है तो किससे पास करेगा? ये ओरिजिन से पास करेगा। अब बात क्या है, y इज इक्वल टू जो mx है उसमें m क्या है? तो भाई m या तो पॉजिटिव हो सकता है या m निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव होगा तब क्या होगा? तो देखिए, अगर पॉजिटिव होगा लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, अगर निगेटिव होगा लाइज इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कहने का ये मतलब हो गया कि अगर m का मान पॉजिटिव हो, जैसे y बराबर x हो तो उसके आगे प्लस, 2x हो तब भी प्लस, 3x हो तब भी प्लस। यहां अगर y इक्वल टू मान लीजिए m का मान निगेटिव है, यानी y इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस 2x, माइनस 3x, तो लाई करेगा सेकेंड और फोर्थ में। तो देखिए, आप दो बात यहां पर जाने। फर्स्ट बात जाने कि कांस्टेंट नहीं जुट रहा है तो किससे पास करेगा? ओरिजिन से। ये क्लियर हो गया। अब यहां जाने पॉजिटिव के कारण फर्स्ट और थर्ड में लाई करेगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ऐसे करके लाइन खींच दीजिए। यही कहलाया y बराबर mx का ग्राफ, जब m क्या है? पॉजिटिव है। अब इधर आ जाइए, ओरिजिन से पास करेगा, आपको पता चल गया। अब आप देख रहे हैं कि m निगेटिव है तो लाइज इन सेकेंड 4, ये सेकेंड है, ये 4 है, तो इसमें लाइन पास करेगा। ये किसका ग्राफ हो गया? y बराबर mx का। कब? जब m क्या होगा? निगेटिव हो गया। तो अब देखिए दुनियादारी, सुपर फास्ट अब हम सिखाने जा रहे हैं। आपसे कोई पूछा y इक्वल टू x का क्या ग्राफ होगा? जो बात बोल रहे हैं माइंड करिए। बात नंबर फर्स्ट, यहां भी 1, यहां भी 1, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब ग्राफ सीधा होगा लाइन जैसा।
पहली बात नेचर पता चला। दूसरी बात कांस्टेंट नहीं ऐड हो रहा है, इसका मतलब किससे पास करेगा ये, ओरिजिन से। दो बात हो गया। तीसरी बात x के आगे प्लस है कि माइनस, प्लस, लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट और ये थर्ड। यही ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स का। क्लियर। अब आपसे कोई पूछा y इक्वल टू माइनस एक्स का, वही बात रिपीट कर दीजिए। कांस्टेंट नहीं जुट रहा है, पास से थ्रू ओरिजिन। यहां लीनियर है, स्ट्रेट होगा। x के आगे निगेटिव है सेकंड और फोर्थ में, ये सेकंड और ये फोर्थ। यही ग्राफ हो गया किसका, y बराबर माइनस एक्स का। क्लियर हो गया। अब आपके मन में होगा सर y इक्वल टू एक्स और माइनस एक्स को ग्राफ सिखा दिए आप, अब y इक्वल टू 2x का क्या ग्राफ होगा, 3x का क्या ग्राफ होगा, तब हम बताएंगे कि देखिए 2x हो 3x हो या x/2 हो, आप y बराबर x का पहले ग्राफ खींच लीजिए। जो आप ग्राफ ये पता है आपका बीचे बीच ग्राफ खींच लीजिए। किसका ग्राफ हुआ ये, y बराबर x का। यहां पर ध्यान दीजिएगा y बराबर x चूंकि इक्वल है, इक्वल एंगल बनाएगा। जितना यहां इतना डिग्री उतना ही, मतलब यानी टोटल 90 है तो 45 पर तो ग्राफ खींच दिए। अब ये y बराबर x का ग्राफ हुआ, तो x का मान आगे क्या है यहाँ पर 2, तो बताइए अभी यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 2, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो बोलिए मेरे साथ, x का कोफिशिएंट बढ़ेगा, बोलिए x का कोफिशिएंट बढ़ेगा, ग्राफ y के तरफ झुकेगा। मतलब सिचुएशन यही रहेगा, सिर्फ जगह थोड़ा सा बदल जाएगा। देखिए ये स्टेट, जरा मेरा हो तो नहीं माइंड करिएगा, स्टेट है। ये हो गया y बराबर 2x, मतलब अगर इतना एंगल बन रहा था तो एंगल बढ़ गया। अगर 3x होगा तो और बढ़ेगा, मतलब y की तरफ और झुकेगा। ये हो गया y बराबर 3x का ग्राफ। अगर x/2 रहा तो ये ग्राफ होगा, मतलब y से हटेगा, या ऐसे कहिए x की तरफ झुकेगा। क्लियर हो गया। अब जो है y इक्वल टू एक्स का तो ग्राफ माइनस एक्स का सुपर फास्ट खींच लिए। अब ढेरों सारा ग्राफ का हम फंडा बताने जा रहे हैं रामबाण से। रामबाण क्या है सो सुनिए। रामबाण जानने से पहले एक चीज बताइए, एग्जांपल हमको। आप बाजार गए और 10 रुपया कोई सामान खरीद लिए, आप 10 रुपया खर्चा हो गया, तो आप बताइए किनका खर्च हुआ, तो आप कहेंगे मेरा। गलत, पापा का। आपका भी तो कुछ नहीं है, सब तो पापा का है। यानी खर्च आपने किया, इफेक्टेड कौन हो गए, पापा। खर्च आप किए, दिख रहा है आपके द्वारा खर्च, इफेक्टेड कौन हुए, सोच क्या रहे हैं हम पापा के बारे में कि पापा का पैसा रिड्यूस हो गया, उनके अकाउंट से 10 रुपया कम गया। इसी टाइप से काम होगा एक्स में, दिखेगा आंख से एक्स में, सोचेंगे वाई के बारे में। मतलब एक्स में अगर दो जुट रहा है, दुनिया देख रहा है एक्स में जुट रहा है, हम नहीं बोलेंगे एक्स में जुट रहा है, हम बोलेंगे वाई दो बढ़ रहा है। क्योंकि आप जब 10 रुपया खर्च कर रहे हैं तो दिखता है आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपके पास तो कुछ है ही नहीं खर्च करेंगे। खर्च किनका हो रहा है, वो पापा का। इफेक्टेड कौन हो रहे हैं वहां पर, पापा। इसी टाइप से अगर आप दो ऐड कर रहे हैं एक्स में, तो इफेक्टर कौन होगा वहां पर, वाई। अगर वाई में दो ऐड किए तो इफेक्टर कौन होगा, एक्स। अगर वाई में दो घटा रहे हैं तो इफेक्टर कौन होगा, एक्स। मतलब जो काम एक्स में करेंगे वाई के बारे में सोचेंगे, वाई में करेंगे एक्स के बारे में सोचेंगे। तो आइए जरा सा इधर y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 का ग्राफ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3 ग्राफ। अब इतना का ग्राफ हम आपको सुपरफास्ट तरीका से सिखा रहे हैं। देखिए कैसे, सुनिए। ऐसे लिए y इज इक्वल टू एक्स का पहले पकड़िए आप, ओरिजिन से पास करेगा,
और चूंकि पॉजिटिव है तो फर्स्ट थर्ड में लाई करेगा बीचों बीच, तो फर्स्ट थर्ड में लाई करवा दिए, ग्राफ हो गया y इक्वल टू x का। हो गया। अब सुनिए, x में क्या जुट रहा है? 2। तो हमने क्या बोला था, कौन बढ़ेगा? y। गुड पापा। यानी x में जुट रहा है 2, तो x मत y में 2 बढ़ जाइए, यानी y एक्सिस पर 2 यूनिट बढ़ जाए आप। तो बताइए, यहां से बढ़े 1 यूनिट, अब फिर बढ़े 1 यूनिट, क्या हो गया यहाँ पर? 2। क्लियर? और इसी पॉइंट से ऐसा ही पैरेलल लाइन खींच दीजिए। पैरेलल लाइन समझते हैं ना? एकदम जितना डिफरेंस यहां उतना ही यहां, उतना ही यहां, और यही ग्राफ हो गया y बराबर x प्लस 2 का। अब आपसे कोई पूछा y बराबर x माइनस 2 का, तो फिर देख लीजिए, पहले इसको स्टेप बाय स्टेप काम करिए। y बराबर x का पहले ग्राफ खींच लीजिए, तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू x का। क्लियर? अब 2 घट रहा है, कौन घट रहा है? y, यानी y में घट रहे नीचे 1 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट। अब इसी पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल खींच दीजिए, ग्राफ हो गया x माइनस 2 का ग्राफ। क्लियर हो गया? अब y बराबर माइनस एक्स प्लस 3, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ खींच लीजिए। तो आप जान रहे हैं, ओरिजिन से पास करेगा, सेकेंड फोर्थ में लाई करेगा, y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ। 3 जुट रहा है, किसमें बढ़ेगा? 3, y में। तो y में बढ़ जाइए 1, 2, 3, और ऐसा एकदम पैरेलल, एकदम पैरेलल। अगर थोड़ा मोड़ा मेरा थोड़ा सा मार्कर स्लिप कर जाए तो आपने समझ जाइए कि टेढ़ा होगा। माइनस एक्स माइनस 3, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको ढक दीजिए। y इक्वल टू माइनस एक्स का कैसा ग्राफ चला? दिस। समझ रहे हैं? अभी ढक दिए, इसका ग्राफ खींच लिए। माइनस 3 घट रहा है x में, लेकिन इफेक्टेड किसको करेगा? y को। y में 3 डाउन, 1, 2, 3, और ऐसा ही ग्राफ खींच दीजिए y बराबर माइनस एक्स माइनस 3 का। क्लियर हो गया? अब कुछ बच्चा के मन में होगा, गुरुजी x बराबर y प्लस 1 का ग्राफ, तो वेरी सिंपल। अरे यार, y इक्वल टू x हो या x इक्वल टू y हो, इक्वली है तो सेम ग्राफ। यानी ये ग्राफ ले लीजिए आप x बराबर y का। अब 1 किस में ऐड हो रहा है? 1 y में, तो हम बोले थे ऐड होगा y में, तो सोचेंगे x के बारे में। यानी x पर 1 यूनिट बढ़ेगा, तो x एक्सिस ये है पॉजिटिव में, बढ़ गए 1 यूनिट यहां से यहां तक। ऐसा पैरेलल लाइन खींच दीजिए। उम्मीद है तार तार हो गया होगा आपका स्ट्रेट लाइन। अब x इक्वल टू y माइनस 2 कोई पूछा तो बताइए, x बराबर y का पहले ग्राफ खींच दिए, ग्राफ हो गया। 2 यूनिट घट रहा है तो x में 2 यूनिट घटाइए, इधर तो बढ़ेंगे, इधर घटेगा, 1 और 1 2, माइनस 2 0, और इसी के पैरेलल लाइन खींच दीजिए, x बराबर y माइनस 2। क्लियर? तो अभी आप किसका ग्राफ सीखे? स्ट्रेट लाइन का। अब इसमें और आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं, एक आपको हम वो है चला रामबाण तो बताए, अब हम थोड़ा बताने जा रहे हैं सीताबाण। सीताबाण में क्या होता है, ऐसे समझिए, आपके घर पर मेरा मान 0, मेरे घर पर आपका मान 0। फिर से एक बार समझिए, अभी के युग के अनुसार मैथमेटिक्स की दुनिया में आपसे पूछे कि आपके घर पर मेरा क्या वैल्यू है, तो आप बोलेंगे सर कुछ वैल्यू नहीं है, 0 है। मतलब एक आध कप चाय भी अपने पिलाएंगे जाएंगे तो मतलब 0, मैथमेटिक्स की भाषा में। मेरे घर पर आपका मान 0, यही फंडा से हम लोग काम करते हैं, वही सीताबाण कहलाता है। जब मेरे घर पर आपका मान 0, आपके घर पर मेरा मान 0, तो x के घर पर y का मान 0 और y के घर पर x का मान 0। वेरी गुड। तो आइए, ये x एक्सिस यहाँ क्या हो गया? y एक्सिस। आपसे कोई पूछा x एक्सिस पर, तो आप बोलेंगे y का मान 0, y का मान 0, यानी y बराबर 0।
कोई पूछा वाई एक्सिस पर तो x का मान 0, मतलब x बराबर 0। इसको ऐसे कहिए, कोई आपसे पूछ दिया इक्वेशन ऑफ x बराबर 0, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सुनिए, आप बोलेंगे x बराबर 0 मतलब x दुनिया में नहीं है। कौन है? y एक्सिस। कोई आपसे पूछा इक्वेशन ऑफ y बराबर 0, तो आप बोलेंगे y बराबर 0 मतलब y दुनिया में नहीं है। कौन है? x एक्सिस। क्लियर हो गया? अब थोड़ा फिर हम मान सीखेंगे। जैसे कोई पूछेगा x बराबर 2 का ग्राफ, तो डायलॉग बोलिएगा, लिख देते ना तो भूल जाइएगा। डायलॉग किसका है? बोलिए x पर, बोलिए x पर 2 यूनिट चलेंगे y के पैरेलल खींचेंगे। यही टेक्निक है आपका रामबाण। जैसे आपसे कोई पूछा x बराबर 2 का ग्राफ खींचो, तो आप डायलॉग है x पर 2 यूनिट चलेंगे, तो लीजिए चल गए ऐसे करके 2 यूनिट, देख रहे हैं ना? तो ऐसे यहां से लेकर के यहां तक 2 यूनिट चल दिए। 2 यूनिट चलेंगे और y के पैरेलल, यही y है, तो y के पैरेलल लाइन खींच देंगे। यही ग्राफ हो गया x बराबर 2 का। अब अगर आपसे कोई पूछा x बराबर -2 ग्राफ, तो वही डायलॉग। ऐसे था x पर पॉजिटिव में 2 यूनिट चले, अब निगेटिव में 2 यूनिट चलेंगे। x पर निगेटिव में चले 2 यूनिट और y के पैरेलल। ग्राफ हो गया x बराबर -2 का। कोई पूछा y बराबर 2 का ग्राफ, तो वही बतिया। बोलिए y पर 2 यूनिट चलेंगे, गलत, हाइट पर चला नहीं जाता है, चढ़ा जाता है, बोलिए चढ़ेंगे। तो y पर 2 यूनिट चढ़ेंगे, x के पैरेलल खींचेंगे। ग्राफ हो गया y बराबर 2 का। y इक्वल टू -2, बोलिए y पर 2 यूनिट उतरेंगे और x के पैरेलल खींचेंगे। हो गया? अब यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला प्रॉब्लम, आप सीख तो गए, लेकिन आपको हम बोले कि 2x - 1 बराबर 0 का ग्राफ बताइए, तो आप चुप हो गए। सभी तो नहीं सीखे हैं। सीखे हैं आप, थोड़ा सोचिए। तो आपके गुरुजी, टेक्निकल बच्चा कहेगा जी गुरुजी 2x बराबर 1, x इक्वल टू हाफ। जानते हैं ग्राफ सर, x पर हाफ यूनिट चलेंगे, y के पैरेलल खींचेंगे। क्लियर हो गया? अब स्ट्रेट लाइन आपका क्लियर हो गया। अब स्ट्रेट लाइन का एक और आपको हम सिखाने जा रहे हैं, जिससे आपका कंसेप्ट और तार तार हो जाएगा। नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मतलब हो गया काटना या कटा हुआ टुकड़ा। कटा हुआ टुकड़ा, जैसे इसको हम समझा रहे हैं। मान लीजिए ये नेनुआ है, नेनुआ समझ रहे हैं ना? गंगा को सिर का आदमी घिउड़ा बोलते हैं, तो नेनुआ हो गया। अब इसको चाकू से काट दिए, तो मेरे पास कटा हुआ टुकड़ा आया, तो मैथमेटिक्स की भाषा में बोलेंगे ये इंटरसेप्ट ऑफ नेनुआ है। क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट ऑफ नेनुआ। नेनुआ का टुकड़ा यानी इंटरसेप्ट ऑफ नेनुआ।
मार्कर को काट देंगे, इंटरसेप्ट ऑफ मार्कर, एक्स का छोटा टुकड़ा बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, वाई को काट देंगे थोड़ा सा, वाई इंटरसेप्ट। क्लियर हो गया? इंटरसेप्ट से एकदम क्लियर। इंटरसेप्ट है क्या? अब सुनिए, एक चाकू लिए, मान लीजिए मार्कर चाकू है, ऐसे करके काट दिए, तब बताइए ओरिजिन से एक्स एक्सिस का कुछ कटिंग पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलिए, कौन कटिंग पॉइंट है वो? ओए। तो भाई साहब इसी ओए का नाम है, किसको काटे? एक्स एक्सिस को काटे, इसका नाम हो गया एक्स इंटरसेप्ट। एक बार मेरे साथ बोल लीजिए, बोलिए, एक्स एक्सिस को ओरिजिन से जितना दूरी पर कट करेंगे एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। फिर बोलिए, कोई लाइन वाई एक्सिस को ओरिजिन से जितना दूरी पर कट करेगा वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। यानी वो भी हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट। ये एक्स इंटरसेप्ट, ये क्या हो गया? वाई इंटरसेप्ट। क्लियर? अब हम यहां बताने जा रहे हैं इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं आप। इक्वेशन में भी टेक्निक है। एक्स इंटरसेप्ट कितना बना? ओए, तो एक्स का इंटरसेप्ट है इसलिए एक्स को डिवाइड कर दीजिए, वाई का इंटरसेप्ट ओबी, यानी वाई को डिवाइड कर दीजिए ओबी से। और सुंदर लगने के लिए आरएचएस पार्ट में 1 लिखिए, यही कहलाएगा इस लाइन का इक्वेशन। अगर इस इंटरसेप्ट को हम ए मान ले, चला इसको बी मान लें, तो हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसका इक्वेशन कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन का। ए क्या है? x के नीचे है एक्स इंटरसेप्ट, बी क्या है? वाई इंटरसेप्ट। एक बात ध्यान दीजिएगा, तभी इंटरसेप्ट ए होगा जब x के आगे यूनिटी लेंगे, y के आगे यूनिटी लेंगे। क्लियर हो गया? अब यहां पर एक क्वेश्चन, मान लीजिए कोई आपसे पूछा x बाई 2 वाई बाई 3 बराबर 1, ग्राफ एंड इंटरसेप्ट। ग्राफ भी बताइए, इंटरसेप्ट भी बताइए। तो आप क्या करेंगे सो सुनिए, पहले x एक्सिस, यहां y एक्सिस। x के नीचे देखिए 2, समझ गए? ओ, x एक्सिस को 2 यूनिट पर काटा गया। y के नीचे देखिए 3, ओ, y एक्सिस को 3 यूनिट पर काटा गया। दोनों को मिला दीजिए, ग्राफ। ग्राफ भी हो गया, यहां पता है 2 0, यहां पर पते है आपको 0 3, और x इंटरसेप्ट आपको पता भी चल गया 2, और y इंटरसेप्ट पता चला 3। तो x इंटरसेप्ट भी मिल गया, y इंटरसेप्ट भी मिल गया, और साथ ही साथ क्या हुआ सो सुन लीजिए, ग्राफ भी आप खींच दिए। अब आपके मन में होगा कि सर पहले वाला जो ग्राफ सिखाए थे सुपरफास्ट वाला, उससे ग्राफ खींच ही ले रहे हैं तो ये क्यों पढ़ा दिए? इसलिए पढ़ा दिए, एक तो नॉलेज बहुत सारा डेप्थ होना चाहिए, दूसरी बात है इससे फायदा क्या होता है कि ग्राफ तो खींचा ही जाता है और पॉइंट भी पता चल जाता है, उसमें पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। कोई आपसे पूछा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 ग्राफ। तब सुनिए क्या चक्कर है भाई। तो एक बात आप माइंड किए नहीं, ग्राफ उसी का ड्रॉ कर सकते हैं जिसके आरएचएस पार्ट में यूनिटी हो। क्या हो? यूनिटी। तो बताइए यहां आरएचएस पार्ट में यूनिटी है? नहीं, यूनिटी बनाइए, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 से डिवाइड कर दीजिए। यहां कितना मिला? 1। यहां हो गया 2x बाई 6, 3y बाई 6, कट 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 कट, x पर 3 यूनिट, y पर 2 यूनिट, 1। ग्राफ खींच देंगे आप, x पर 3 यूनिट, y पर 2 यूनिट, मिला दीजिए। क्लियर? यहां पर कोई आपको दिया कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म बदलिए, 2x माइनस 3y को 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो हो गया 2x बाई 12, 3y बाई 12 इज इक्वल टू 1। कट कट 6, कट कट 4, x बाई 6,
माइनस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ एक लवलोचा है, बोलिए क्या। हम जो फॉर्मूला बताए थे x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, तो बीच में प्लस दिए थे, लेकिन यहाँ बीच में क्या है, माइनस। इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ लेना पड़ेगा -4। तब पता चला x इंटरसेप्ट बोलिए 6 और y इंटरसेप्ट -4। तो ग्राफ खींच दीजिए, x पर 6 यूनिट, y पर -4, नीचे में मिला दीजिए। ठीक है। अब आपको बोले हम 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ, तो आप फिर इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। अब यहां हो गया आपको लोचा, 1 तो मिल गया, यहाँ 2x बाई 5, 3y बाई 5। यहाँ लोचा ये है कि 5x इंटरसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि हम बता दिए थे x इंटरसेप्ट वही होता है जब x का कोफिशिएंट यूनिटी होता है। यूनिटी तो है नहीं, तो 2 को नीचे ले आइए, 5/2। यहां भी 3 को नीचे ले आइए, और बीच में माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस। अब ये बना x इंटरसेप्ट, यानी x पर 5/2 यूनिट, y पर -5/3 यूनिट मिला देंगे। यही हो गया इसका ग्राफ। से बाद दाइन चला, खत्मा हो गया आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। अगले दिन ग्राफ का सेकंड क्लास में हम बताएंगे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, पैराबोलिक फंक्शन का ग्राफ वगैरह वगैरह और भी। जय हिंद।